साधु नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधवा प्रणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोमं देव निरञ्जनं निराकार निर्बलं तस्दादुजीवन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय, निरंजन निराकार की जय, सत्य राम दादू राम। भक्तजनों, गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम करते हुए आज गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा में फिर से आगे हम बढ़ेंगे। दादू जी महाराज और अकबर का सत्संग चल रहा है। जब गुरुदेव दादू जी ने 10वें दिन तेजोमय ताकत दिखाकर अकबर का अहंकार तोड़ा तो अहंकार तोड़ा तब अकबर कांपने लगा और अकबर के मुंह से कुछ शब्द नहीं निकले। उसके बाद सारी सभा में जो गुरुदेव के विपरीत थे वो सब घबरा उठे इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद में। और जो गुरुदेव के भक्त थे, जो गुरुदेव को प्रिय थे और जो गुरुदेव पे आस्था रखते थे वो सब खुश हो गए इस प्रकार का चमत्कार देखते के लिए। इसे साथ गुरुदेव दादू जी महाराज के 10वें दिन की लीला जब समाप्त हुई तब गुरुदेव अपने बाग में पधार गए और उसके बाद में वहीं पर प्रभु का ध्यान लगाया। 11वें दिन प्रातःकाल हुआ और बिरबल गुरुदेव दादू जी महाराज के पास रोज की भांति प्रणाम करने पहुंच गया और बिरबल ने गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद गुरुदेव दादू जी से बिरबल ने कहा, प्रभु आप धन्य हो, आपकी लीला अपार है, आपका कोई बार नहीं पार है। आपने बादशाह को तेजोमयी ताकत दिखाकर हिंदू धर्म की लाज रखी है। दादू जी ने कहा, हमने कुछ नहीं किया, ये सब तो परमात्मा ने किया है, सब राम जी करते हैं। सिर्फ राम जी को संतों का अपमान सहन नहीं हुआ, संतों का अनादर सहन नहीं हुआ, तब राम जी ने ऐसी लीला दिखाई और ये सब राम जी ने ही किया है। सब करने वाला तो परमात्मा ही है और ये परमात्मा ही है। ये तेजोपुंज जो ताकत था वो परमात्मा ने ही भेजा था और परमात्मा में ही लीन हो गया। ये राम की ही लीला थी। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने बिरबल से कहा और उसके बाद में एक पद गा के सुना दिया, देवे ले वे सब करे जिन सिरजे सब लोई, दादू बंदा महल में शोभा करे सब कोई। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, जिन परमात्मा ने सब लोगों को रचा है वही परमात्मा सबको अनुकूलता देता है। प्रतिकूलता अपहरण करते हुए संतों को समाधि महल से परब्रह्मा परायण रहकर साक्षी रूप से ही रहता है और लोगों की रक्षा करता है, सभी संतों की रक्षा करता है। और फिर दादू जी महाराज ने कहा कि परमात्मा सबकी रक्षा करता है। इसके बाद बिरबल संतुष्ट हुआ और गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कहा, आप सत्संग के लिए चलिए, बादशाह ने आपको बुलाया है। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा, आज हम सत्संग को नहीं जाएंगे, बादशाह अपना अहंकार त्याग कर यही भाग में पधारे तभी सत्संग होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस प्रकार गुरुदेव के कटु वचन सुनकर बिरबल खुश हुआ और उन्होंने देखा कि आप दादू जी महाराज अपनी लीला दिखाने वाले हैं, बादशाह को झुकाने वाले हैं। वही प्रसन्न हुआ और प्रणाम करके जहाँ पर राजसभा थी वहीं पर जाकर गुरुदेव दादू जी का संदेश सुना दिया
कि गुरुदेव दादू जी महाराज ने आने से इनकार कर दिया, हो सकता है वो आपकी परीक्षा लेना चाहते हो। जिस प्रकार आपने गुरुदेव दादू जी की परीक्षा ली है तब ली है, उस प्रकार से आपको भी वो तोलना चाहते हो। आप अपना अहंकार तोड़कर गुरुदेव दादू जी की शरण में जाए। तब बादशाह अकबर घबरा गया और स्वयं ही उठकर सभी सभासदों के साथ में बाग में पहुंचा और गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में गुरुदेव दादू जी से कहा, प्रभु आप स्वामी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं काजी मुल्ला के बहकावे में आ गया और मुझे इस मार्ग से भटक गया, लेकिन आपने अच्छा ही किया जो इस तेजोमयी ताकत दिखा दिया जिससे मेरा सारा भ्रम टूट गया। आप तो अल्लाह हैं, आप परमेश्वर हैं, नबी हैं, आपकी बंदगी में बार बार करता हूँ। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी को अकबर बादशाह सर झुकाने लगा और दादू जी की वंदना करने लगा। आपने सारे वंदना करने लगा और उसके बाद कहने लगा, आपने मेरे सारे भ्रम तोड़ दिए, अब कोई शंका ही नहीं रही, सारा पाखंड दूर हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार तब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में गुरुदेव दादू जी ने कहा, संतों का अनादर करना अच्छी बात नहीं, आप तो समझदार थे, आपके कुछ काजी मुल्ला के बहकावे में कैसे आ गए। तब दादू जी महाराज ने फिर अकबर ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु माफ़ कीजिए, मैं मूर्ख था, मैं अज्ञान के बस इन काजियों ने मुझे भड़का दिया, अब मेरा भ्रम सब दूर हो गया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। इस प्रकार बार बार क्षमा याचना करने के बाद गुरुदेव तो दयालु स्वभाव के थे, उन्होंने अकबर को माफ़ कर दिया। फिर अकबर ने गुरुदेव दादू जी महाराज और सभी जो सभासद के जो लोग आए थे सत्संग के लिए, उन्हीं सब के सामने दादू जी महाराज से अकबर ने प्रश्न किया, प्रभु कृपा करके मुझे बताइए कि ईश्वर की जाति क्या है, ईश्वर को प्रिय क्या है, ईश्वर का शरीर क्या है और ईश्वर का रंग क्या है। इन चारों प्रश्नों का उत्तर मुझे सहज और सीधे तरल में दीजिए, मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। इस प्रकार जब अकबर बादशाह ने गुरुदेव दादू जी से प्रश्न किया तब दादू जी महाराज ने अकबर को उसके प्रश्न के जवाब में उत्तर दिया और पद गा के कहा, दादू इश्क अल्लाह की जाती है, इश्क अल्लाह का रंग, इश्क अल्लाह का वजूद है, इश्क अल्लाह का रंग। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, प्रेम ईश्वर की जाति है, प्रेम ईश्वर को प्रिय है, प्रेम ईश्वर का शरीर है और प्रेम ईश्वर का रंग है। अंग रंग जाति और वजूद जो सब कुछ है वो प्रेम ही है। परमात्मा सिर्फ प्रेम से ही रिश्ते हैं और चीज़ों की परमात्मा को आवश्यकता ही नहीं लगती। इस प्रकार जब दादू जी महाराज के गुरुदेव दादू जी महाराज ने परमात्मा के विषय में इस प्रकार का उत्तर दिया, परमात्मा की जाति के विषय में उत्तर दिया, तो सभी सभासद बादशाह अकबर सही दादू जी महाराज को नतमस्तक हुए और उन्होंने दादू जी महाराज को धन्य धन्य करके कहा कि प्रभु आप धन्य है, ईश्वर का भेद इस प्रकार से गुण रहस्य तरीके से आप जैसा ही संत बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। फिर अकबर बादशाह ने सोचा, तो उस दिन सभा समाप्त हो गई और सभा समाप्त होने पर अकबर बादशाह मन में विचार करने लगा कि संतों की कुछ सेवा करनी चाहिए, लेकिन करे तो कैसे करे, संत सेवा स्वीकार करते ही नहीं। तब अकबर ने के मन में विचार आया कि मेरा कुरान पढ़ा हुआ तोता अगर मैं पिंजरा सहित गुरुदेव दादू जी महाराज को दे दूंगा तो मैं तोते के साथ स्वर्ण जड़ी पिंजरा उनकी सेवा में चले जाएगा और कुछ सेवा हो जाएगी। तब अकबर ने गुरुदेव दादू जी के पास जाकर अपने कुरान पढ़े हुए तोते को देना चाहा और कहा, प्रभु ये तोता स्वीकार कर लीजिए, ये तोता कुरान पढ़ा हुआ है और ये कुरान पढ़ा हुआ है, ये बार बार कुरान सुनाता है। इस पर गुरुदेव दादू जी ने महाराज ने कहा और एक पद गा के सुनाया, दादू ये तन पिंजरा माही मन सुआ, एक नाम अल्लाह का
लिपे के अल्लाह की, जे पढ़ जाने को कुरान कतेबा इल्म सब पढ़ कर पूरा हो। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, हमारा शरीर ही पिंजरा है और ये मन तोता है। ये निरंतर परमेश्वर का नाम जपता है और इसको मन इंद्रियों को बस में करने के लिए पिंजरे को शरीर रखा हुआ है। आप चिंता ना करें, हमारा परमेश्वर हमारे मन रूपी तोते में सुरक्षित है। वह निरंतर रटता रहता है और ये इसकी रटना करते करते यह हाफिज हो गया है, ये ज्ञानी हो गया है। अब इसे किसी और तोते की आवश्यकता नहीं है। आप आपका तोता आप ही के पास रखे और उससे कुरान सुने। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने अकबर बादशाह के तोते को भी अस्वीकार कर दिया। अकबर बादशाह हैरान और परेशान हो गया कि दादू जी महाराज तो कोई सेवा लेते ही नहीं। और पर फिर भी अपने मन को मारकर वह अपने महल को चला गया। दादू जी महाराज ने अपनी लीलाएं दिखाना चालू कर दी। गुरुदेव तो बड़े दयालु संत होते हैं, पर अहंकार को तोड़ना भी जरूरी होता है। दादू जी महाराज पल पल पर अकबर के अहंकार को नष्ट कर रहे हैं, चूर कर रहे हैं और दमन कर रहे हैं। जो लोग सोचते हैं कि बादशाह होकर संतों का दमन किया जा सकता है, पर ऐसा कभी नहीं होता। गुरुदेव दादू जी महाराज यह इस प्रकार के चमत्कार दिखाकर बादशाह अकबर को सबकी सचेत कर रहे हैं कि जो परमात्मा के नाम पर निर्भर रहते हैं, इससे संतों का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। भाइयों, गुरुदेव दादू जी महाराज की लीला और चरित्र का चमत्कार तो चलता रहेगा, कथा आगे बढ़ती रहेगी। संपूर्ण कथा जब तक पूर्ण नहीं हो जाती, जब तक कथा को हम छोड़ेंगे नहीं। पूर्ण कथा तो संतों की होती नहीं, लेकिन फिर भी जो भी संपेक्ष रूप में हमारे पास है वह कथा आपके बीच में जरूर आएगी। इसी के साथ मैं आज के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं और इसी के साथ आप सभी से आशा करता हूं कि लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो को प्रमोट जरूर करें। कमेंट में दादू राम सत्यराम अवश्य लिखे। आपका सही तरीके से दृष्टिकोण दिख नहीं रहा, वीडियो पे ज़्यादा आपका प्रभाव दिख नहीं रहा है, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और आप इस दादू जी महाराज की जो चरित्र लीला है इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। भाइयों, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। दादू दादू जो रटे दा कहता दारिद्र मिटे, तू कहता दुख जाए। दादू दादू जो रटे आवागमन सा